ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शिवपुर। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय और मेहनती थे। लेकिन एक भयानक अफवाह ने इस गांव में डर का माहौल बना दिया था। कहते थे कि गांव के पास एक जंगल में डायन का वास है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बनाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह डायन कभी इस गांव की एक महिला थी जिसे किसी ने धोखा दिया था और वह गम और बदला लेने की भावना से मरकर एक खौफनाक आत्मा बन गई। कहते हैं कि वह अपने शिकार को चुपके से अपनी ओर खींच लेती है और फिर उसे कभी वापस नहीं छोड़ती। गांव में एक लड़का था अजय, जो शहर से अपने माता पिता के साथ गांव में रहने आया था। वह एक साहसी और हिम्मती लड़का था जो ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सुना था कि गांव में एक डायन है, लेकिन उसे ये सब सिर्फ लोककथाएं लगी। अजय का मानना था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती और वह अपनी जिंदगी को उसी तरह जीने का इच्छुक था जैसे वह शहर में जीता था। एक रात अजय ने सोचा कि वह जंगल की सैर करेगा। उसे यह जानने की इच्छा थी कि आखिर इस डायन के बारे में सच क्या है। वह अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और अजय के आसपास सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। यह आवाजें चुपचाप उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे कोई किसी के नाम पुकार रहा हो। अजय ने सोचा ये बस मेरी कल्पना होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि दूर एक कटा हुआ पेड़ जल रहा था। वहां कोई खड़ा था और वह महिला के रूप में दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला ने देखा कि अजय उसकी ओर बढ़ रहा है तो वह हंसी में बदल गई। उसने कहा, तुमने मेरी आवाज सुनी तो अब तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम डायन कहते हो। मैं इस गांव की एक महिला थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैं गुस्से और दर्द में मर गई और मेरी आत्मा अब कभी शांति नहीं पा सकी। अब मैं यहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेती हूं। अजय को समझ में आ गया कि यह महिला एक दर्दनाक अतीत से गुजर चुकी है और अब वह अपनी आत्मा की शांति के लिए दूसरों को शिकार बनाती है। अजय ने ठान लिया कि वह इस डायन को शांति दिलाएगा ताकि यह गांव और इस महिला की आत्मा दोनों को चैन मिल सके। अजय ने महिला से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारे दिल में जो गम है उसे छोड़ दो। तुम अपनी आत्मा को शांति दे सकती हो और तुम्हारा दर्द खत्म हो सकता है। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? उसकी आवाज में अब पहले जैसी कड़क नहीं थी, बल्कि एक उदासी थी। अजय ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस महिला से कहा, तुम्हारा गम अब तुम पर हावी नहीं होगा। तुम्हें आत्मा की शांति चाहिए और इसके लिए तुम्हें अपने दिल से गुस्से और नफरत को निकालना होगा। महिला कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से उसने आंखें बंद कर ली। एक हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी और अचानक उसकी पूरी उपस्थिति धुंधली होने लगी। अजय ने देखा कि महिला की आत्मा अब शांति में चली गई थी। वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसके बाद वह जंगल एकदम शांत हो गया। अजय ने बाहर आकर देखा कि रात का अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और आसमान में तारे चमक रहे थे। अजय वापस गांव लौटा और उसने सबको बताया कि अब डायन की आत्मा को शांति मिल चुकी है। वह अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने अजय की बहादुरी की सराहना की और उसकी मदद से गांव में फिर से शांति आ गई। अब से उस जंगल में कोई अजीब आवाज नहीं आती थी और ना ही कोई डरवानी घटनाएं घटती थीं। डायन की कहानी सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई और शिवपुर गांव में शांति लौट आई।